बैरटी आर्क ब्रो स्टार्ट करते हैं भाई। बात करना है एपिसोड 19 एंड इट इज हैंड्स डाउन द बेस्ट एपिसोड टिल डेट। मैंने अभी तक जितने एपिसोड्स देखे हैं, टिल डेट नहीं, मैंने जितने देखे 19 एपिसोड्स में से द बेस्ट एपिसोड भाई, जहां पर हमको जोरो की बैक स्टोरी देखने को मिलती है। भाई वैसा ही मुझे जोरो बहुत पसंद था, बट इसके बाद तो 10x मोर रेस्पेक्ट यार। ही वाज 10 ईयर ओल्ड किड, जानता भी नहीं है कैसे तलवार पकड़ते हैं, लेकिन मास्टर को चैलेंज कर देता है कि मैं तन्नू हराऊंगा यार। मास्टर से इसकी मुझे नहीं मेरी बेटी को हरा दो। वो बोलता है कि मैं लड़की से लड़ूंगा, लेकिन ठीक है चलो लड़ लेते हैं। थोड़ा सा हिचकिचाता है कि लड़की है ऐसा ऐसा, लेकिन लड़ता है एंड एक ही बार में वो ढेर, बिकॉज शी वॉज द बेस्ट। जोरो का थोड़ा सा ईगो पे लगता है, थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट हार्म होता है उसका, थोड़ा सा पर्सनल हो जाता है चीज, क्योंकि एक लड़की से हारा। नहीं 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 नहीं, बिकॉज शी वॉज सो डैम पावरफुल। इस लड़की का नाम होता है क्वीना, हाँ क्वीना, और उसको हराना जोरो का मिशन बन जाता है कि मुझे क्वीना को हराना है। शी इज माई गोल। 1 साल तगड़ी मेहनत करता है भाई, 10 साल का बच्चा है वो। उसकी मेहनत को देख के मुझे खुद पे शर्म आ गई यार। तो क्या कर रहा है भाई, उसको देखो, पूरा 1 साल लगातार मेहनत की, इतना ज्यादा पावरफुल बना, इतना ज्यादा पावरफुल बना कि भाई वो फिर से एक ही बार में हार गया। एंड मुझे ऐसा ना पर्सनली ऐसा हिट हुआ कि इतनी मेहनत के बाद फिर से तू हार गया यार। एंड उसके बाद क्वीना के बारे में पता चलता है कि क्वीना वांट्स टू बी द बेस्ट स्वॉर्ड्समैन ऑफ द वर्ल्ड, द स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन ऑफ द वर्ल्ड, बट उसके बाप ने ही बोल दिया कि तू लड़की है, तू नहीं बन सकती। एंड इट वाज सैड भाई, वेरी सैड। मुझे क्वीना के लिए भी बुरा लगा कि यार क्या यार, अगर बाप ही ऐसा बोले जिसको वो गुरु मानती है, जिससे सीखा है कि तुम नहीं बन सकती, तो भाई उतनी उम्मीद ही टूट जाती है। बट जोरो, व्हेन शी वाज सैड ना, जोरो वहां पर पहुंचता है, चैलेंज वंस मोर। भाई जोरो का ईगो, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट, उसका कॉम्पिटिटिवनेस उसकी उम्र से काफी ज्यादा है भाई, काफी ज्यादा। और अब होगी रियल स्वॉर्ड फाइट। क्वीना बोल रही है मुझे नहीं लड़ना तुम लूजर से, कितनी बार हारोगे भाई। वो बोलता है दिस इज द लास्ट फाइट, दिस इज आवर 201 फाइट, सॉरी 2001 फाइट बोलता है भाई। 2000 बार हार चुका है वो, और ये है लास्ट फाइट। यहाँ पर या तो तू हारेगी या तो मैं जीतूंगा। ऐसा था जोरो का माइंडसेट कि मैं तो जीतूंगा ही जीतूंगा। और भाई इतनी ज्यादा मेहनत के बाद जोरो फिर से हार जाता है। तगड़ा मुकाबला था बट ही लॉस्ट। और उसके बाद क्वीना ही रोने लग जाती है कि मुझे वर्ल्ड का बेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनना है, पर ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि मैं लड़की हूँ वगैरह वगैरह। तो जोरो बोलता है ओए ये लड़का लड़की वाली बात नहीं है, ये बातें मत करो मेरे सामने। मेरा गोल तुम हो, तुमको हराना है मुझे, और मैं से लड़का लड़की नहीं देखता। और तुम मुझे हरा के खुद रो रही हो, तुम मेरी ट्रेनिंग को इंसल्ट कर रही हो। और चलो चलो एक साथ प्रॉमिस करते हैं कि एक दिन हम दोनों में से कोई एक वर्ल्ड का बेस्ट बन के ही रहेगा। तो क्वीना को भी थोड़ा सा हौसला मिलता है कि यू लूजर प्रॉमिस। एंड दैट मोमेंट वाज समथिंग यार। बट उसके बाद एक दिन जोरो प्रैक्टिस कर रहा होता है एंड उसको खबर मिलती है कि क्वीना इज डेड। मैं बोलूं ओ भाई क्या, क्यों ऐसा करते हो भाई, इतना अच्छा फील हो रहा था मुझे। क्वीना को ही मार दिया, और मरी कैसे पता है, सीढ़ी से नीचे गिर के। आई मीन व्हाट भाई, मुझे बोलते हुए गूज़बम्स आ रहे हैं भाई कि कैसे हो सकता है भाई। जोरो क्राइड बहुत ज्यादा। और अब भाई उसका सपना तो था ही वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बनना, अब क्वीना का सपना भी उसको अपने साथ लेके जाना पड़ेगा। वो बनेगा उन दोनों के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट। और उस पॉइंट में मुझे पता चला कि उन तीनों तलवारों में से एक तलवार क्वीना की थी। एंड भाई गूज़बम्स भाई, गूज़बम्स आ रहे हैं ब्रो। जोरो का एम्बिशन ना, उसका सपने का वैसे ही बहुत बड़ा सपना है, लेकिन इस बार उसके अंदर एक इमोशनल एंगल भी आ जाता है, बहुत खतरनाक वाला एक रीजन है, और जिसकी वजह से मैं उससे इतना ज्यादा कनेक्टेड फील कर गया। बोलता है कि आई विल बी सो बिग ना कि वो हेवन से मुझे देख पाए। एंड ब्रो सोच के देखो, वो बच्चा है भाई। एंड मुझे क्या लगता है पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वीना को किसी ने मार दिया क्या, मुझे उसका मर्डर हो गया था ऐसा लगता है मुझे। क्योंकि सोच के देखो यार, इतनी टैलेंटेड स्वॉर्ड्समैन, शी इज एन एथलीट भाई, वो सीढ़ियों से नीचे गिर के मर गई। आई होप कि वो मर्डर ही हो जिसका बदला जोरो बाद में ले, या फिर जोरो को बाद में पता चले कि एक्चुअली में हुआ क्या था। आई होप सो कि ऐसा कुछ हो यार, नहीं तो ये मौत, आई कांट एक्सेप्ट दिस मौत यार। अगर ऐसा हुआ है तो मुझे मत बताना, लेकिन काश ऐसा हो यार। और जोरो और लूफी के बीच में एक और डिफरेंस मिल गया मुझे, क्योंकि मुझे जोरो ज्यादा पसंद आ रहा है स्टार्टिंग से ही। लूफी की बकचोदियां पसंद आती है, लेकिन जोरो भी थोड़ा बकचोद होता है। लेकिन लूफी के जो ड्रीम है ना, उसका एम्बिशन में कोई ऐसा इमोशनल एंगल नहीं है, उसको बस बनना है। फिलहाल के लिए अभी तक नहीं दिखाया है, उसको बस बनना है कि आई वांट टू बी द किंग ऑफ द पायरेट्स। गुड। जोरो को भी बनना है कि आई वांट टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन एवर इन द वर्ल्ड। लेकिन उसमें क्वीना का ड्रीम भी ऐड हो जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इमोशनल एंगल ऐड हो जाता है कि इसके लिए मुझे बनना पड़ेगा, या तो मैं बनूंगा या तो मरूंगा। तो जोरो से ज्यादा कनेक्शन फील हो जाता है। तो अब एनीवेज एपिसोड 20 पे आगे बढ़ते हैं, मैं बात करता ही रह जाऊंगा भाई इसके बारे में। और एपिसोड 20 में सांजी दे वेंट टू अ रेस्टोरेंट नेम्ड एज बैरटी रेस्टोरेंट। समुद्र के बीच में होता है, जहां एक फसल हो जाती है। सांजी का इंट्रो होता है, थोड़ा सा ऐसा स्वैग, समझ रहे हो, स्वैग। और एपिसोड
20 खत्म हो जाता है। एपिसोड 21 हसड़ इज गोइंग ऑन एंड सांजी मेरी जान। कस्टमर भी अगर अपमान करे कुक का, खाने का, तो वो छोड़ता नहीं है भाई, पेल देगा। पर अगर कोई भूखा हो, चाहे वो उसका दुश्मन ही क्यों ना हो, वो उसको खाना खिलाएगा जरूर। नाइस गाय यार। और इसी बात पे भाई लूफी को अभी यही चाहिए एज अ कुक, और सांजी को नाम ही चाहिए, सिम्प है साला। वो तो एकदम वो अपने ब्रॉक जैसा निकल गया भाई। एपिसोड 22 अब भाई उसके रेस्टोरेंट में आता है डॉन किरेग नाम का एक पायरेट हु इज वेरी खतरनाक ब्रो। एंड इस पॉइंट पे मैं सोचू कि रेस्टोरेंट की तो गान फट गई भाई। पहले ही इतनी फसड़ हो रही है, फिर पायरेट आ गया भाई, इतने सारे मतलब उस रेस्टोरेंट की क्या हालत हो गई है। वो रेस्टोरेंट अभी तक बचा कैसे हुआ है? सब कुछ टूट फूट गया। तब से भाई ये टूट रहा है, वो टूट रहा है, ये टूट रहा है, वो टूट रहा है। लूफी तोड़ देता है, सांजी तोड़ देता है, पायरेट आ जाता है, वो तोड़ देता है। बट सांजी ने एक बंदे को खाना खिलाया था जो कि डॉन करेग का आदमी था, और डॉन करेग और उसके पूरा ग्रुप, जो पायरेट का ग्रुप है, सब लोग भूखे मर रहे थे। तो डॉन करेग को भी सांजी ने खाना खिलाया। एंड आई मीन भाई मुझे लग रहा था कि ये बंदा धोखा देगा, और उसने दिया। खाना खा के उनको ही मारने लग गया, उन पे ही हमला, और बोलता है अब मैं ऑर्डर दे रहा हूँ कि 100 लोगों का खाना बनाओ, क्योंकि मेरा पूरा पायरेट का गैंग बहुत ही ज्यादा भूखा है। और भाई सांजी बनाने चला जाता है। डैम भाई, मतलब भूखा कोई भी नहीं रह सकता। भूख लगी है तो दुश्मन को भी खिलाएगा। भाई दुश्मन ने अभी तेरे मुंह पे लात मारी है, लेकिन नहीं हम खिलाएंगे। एपिसोड 23 रेस्टोरेंट का ओनर जेफ भी सांजी की तरह ही होता है, या फिर सांजी उसकी तरह होता है कि भाई खाना दे देता है वो भी। और हमको ये मालूम पड़ता है कि बस एक आदमी ने डॉन करेग और उसकी पूरी गैंग को निपटा दिया भाई ग्रैंड लाइन में। हु इज डैट? भाई ये बंदा डॉन करेग के पूरे जहाज को काट देता है, और साली नामी उस पॉइंट के अराउंड, साली नामी वो पायरेट शिप लेके, खजाना लेके, जितना भी चीजें थी वो चली जाती है उनको धोखा देके। और मन ने पता था भाई, मन ने तो पहले ही बोला था कि औरत जात का ना भरोसा ना है। मजाक कर रहा हूँ ठीक है। एपिसोड 24 और भाई इस एपिसोड पे मेरे को एक मोमेंट पे भाई गूज़बम्स आ रहे थे। एक मोमेंट पे भाई, लिटरली एक मोमेंट पे यार, क्योंकि मीहॉक इज हियर हु इज द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वर्ड्समैन। जोरो का गोल है वो बंदा, उसको हराना है एंड ही विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट। भाई बंदे ने शिप के टुकड़े कर दिए। एपिसोड 25 50 से ज्यादा शिप्स को, जहां पर पायरेट्स भरे पड़े थे, अकेले हराया, अकेले। और जिस लेवल का सबको डर लग रहा था ना कि ये बंदा है हॉक आई मीहॉक, जोरो उसको भाई चैलेंज कर देता है एंड ही एक्सेप्ट्स इट। कैसे? एक नाइफ से। जोरो बोल रहा है क्या कर रहा है तू? मैं 3 तलवारों से लड़ रहा हूँ, तू एक नाइफ से लड़ेगा मुझसे? वो बोलता है कि चूहे को मारने के लिए बुलडोजर बुलाने की जरूरत नहीं होती। एंड दैट मोमेंट में क्या बोलूं यार, व्हाट अ मोमेंट ब्रो, व्हाट अ फकिंग मोमेंट। जोरो इज माय फेवरेट, लव हिम, ही इज एन इंस्पिरेशन यार। फाइट जो होती है जोरो हारता है, और जोरो को मौत मंजूर है, हारना नहीं। मीहॉक उसको रेस्पेक्ट देता है, उसको कंप्लीट मार नहीं डालता, बोलता है कि मैं तुमको और लूफी को भी फिर से मिलना चाहूंगा, कि उनका एम्बिशन ही ऐसा था। वो जब लूफी को पूछते है कि तुझे क्या बनना है, वो बोलता है किंग ऑफ पायरेट्स। ये तो मुझे सरपास करने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। तो लूफी बोलता है हाँ मुझे कैसे पता होगा, मैं थोड़ी बनाऊंगा अभी, ये बकचोदी कर रहा है, इसको छोड़ो यार। जोरो घायल है, और भाई पीक मजा आ गया यार। भाई सोच के देखो, मीहॉक उसको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है जोरो को कि रोरो नुआ जोरो, मैं तुमको याद रखूंगा। वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट जोरो को ऐसा क्यों बोलेगा? क्योंकि जोरो के अंदर है कुछ ऐसा। बोलता है जोरो वन डे यू विल सरपास मी। भाई उस फाइट में तो इतना ज्यादा मजा नहीं आया, क्योंकि जोरो एक बार में हार गया था, लेकिन जोरो का कैरेक्टर ब्रो, दिस एपिसोड वाज समथिंग यार, मजा आ गया यार, मजा आया। नाउ एपिसोड 25 द फाइट बिटवीन पियर्ल, वो जो मेटल वाला बंदा था ना पियर्ल, वर्सेस सांजी। नाक से खून आ जाता है पियर्ल का, फिर वो पगला हो जाता है, अंदर से आग वाग निकलनी स्टार्ट हो जाती है। एपिसोड 26 सांजी की बैक स्टोरी, भाई क्या बैक स्टोरी थी, मजा आ गया भाई। जिस टाइम पे वो खाने की इज्जत नहीं करता था, और बचपन से ही वो रेस्टोरेंट में काम करता था, लेकिन खाने की इज्जत नहीं करता था इतनी, लेकिन तभी भाई पायरेट्स का हमला हो जाता है एंड द कैप्टन वाज रेड फुट जेफ, जिसने तो पहले सांजी को पेला, बहुत ही ज्यादा पेला, क्योंकि सांजी उनसे भिड़ने जा रहा था। ओए हमारे रेस्टोरेंट के इधर मत आओ ठीक है। मार खा रहा है, और फिर से वापस आ रहा है कि मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मेरा एक सपना है ऑल ब्लू को देखना। और आप मुझे बताओ कि भाई व्हाट इज ऑल ब्लू यार। मार वार खाने के बाद एक बड़ी सी लहर आती है और उसको बहा के ले जाती है, एंड शॉकिंगली रेड फुट जेफ उसको बचाने के लिए कूद जाता है। उसके बाद सब कुछ डूब जाता है भाई, सब लोग डूब जाते हैं, लेकिन जेफ छोटे से इत्तू से सांजी को बचाता है। एक टापू पे पहुंचते
सिर्फ वो दोनों, टापू नहीं बोल सकते उसको, एक पत्थर सा होता है जहाँ पर कुछ नहीं होता। जेफ ऐसा उल्टा मुंह करके बैठा हुआ होता है और बोलता है ये तेरा खाना है, 5 दिन का खाना है, जा ले जा, और जब तक शिप नहीं आएगी तू वापस मत आइयो इस साइड। और खुद बहुत सारा खाना रख लेता है। तो सांजी चला जाता है और वो 5 दिन के खाने को 20 दिन तक चलाता है। और उस पॉइंट पे भाई 3 लोगों को खाने की अहमियत पता चल जाती है, सांजी को, जेफ को और मेरे को। मैंने जब द गोट लाइफ देखी थी, अगर आपने नहीं देखे तो गो चेक इट आउट, उसमें मुझे खाने की वैल्यू पता चली थी। लेकिन उसके बाद अगर कोई चीज ऐसी है जिसके बाद मुझे ऐसे अहमियत से पता चल गई, ऐसे हिट हुआ, वो ये सीन था भाई। और अब मुझे समझ में आया कि किसी ने एक कमेंट किया था कि वन पीस को देखने के बाद तू कभी खाना वेस्ट नहीं करेगा। देख लो ये कमेंट, अब समझ में आया भाई कि क्या रेफरेंस था वो। बट भाई अब सांजी का खाना खत्म हो जाता है, उसकी हालत बहुत खराब, एकदम भूख से तड़प रहा होता है। तो वो दूसरी साइड जाता है और जेफ को देखता है कि उसने खाना टच ही नहीं किया भाई, उसका खाना वैसे का वैसा ही है। तो वो ऐसा चक्कू लेके जाता है कि तेनू तो मार डालूंगा मैं अगर तूने मुझे खाने को नहीं दिया तो। और जब वो उस पोटली को फाड़ता है, उधर खाना होता ही नहीं है, सब ट्रेजर्स होते हैं, सोना चांदी हीरा मोती। एंड भाई जेफ लॉस्ट हिज लेग व्हाइल सेविंग सांजी। यार सांजी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी ही लाइफ कुर्बान कर दी भाई। ही वॉज अ पायरेट ना, बिना लेग के कौन सा पायरेट होता है, वो बिना लेग के क्या करेगा। रेड फुट जेफ था उसका नाम, उसका किक बहुत मशहूर है और उसका पैर ही कट गया। क्यों? सिर्फ सांजी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और सब खाना भी उसको दे दिया, खुद कुछ भी नहीं रखा भाई। 20 दिनों तक उसने कुछ खाया ही नहीं, सब सांजी को दे दिया। और क्यों ऐसा कर रहा था वो? व्हाई ही इज प्रोटेक्टिंग सांजी? बिकॉज दे बोथ शेयर द सेम गोल। उसका भी सपना था जो अब पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए वो चाहता है कि तू अपना सपना पूरा करे। क्या? ऑल ब्लू को देखने का। हाँ, अब सांजी करेगा उसका भी ड्रीम पूरा। एंड भाई गूज़बम्स खड़ा हो गया भाई ऐसे। एंड भाई इस एपिसोड की एंडिंग ना फुल एड्रेनलिन थी भाई, क्योंकि सांजी जब अपनी बैक स्टोरी सुना रहा होता है, वो जख्मी होता है बहुत ज्यादा और वो मेटल वाला बंदा उसको मारने वाला होता है। तो लूफी गुस्से से उसको एक लात ऐसे मारता है ना मेटल वाले आदमी को भाई, ऐसे ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। फुल एड्रेनलिन भाई, मतलब और इस पॉइंट पे मैं सोचू इस एपिसोड के खत्म होने के बाद कि यार सबके एम्बिशंस की वजह से सब लोग बचे जा रहे हैं भाई। जोरो नहीं मरा क्योंकि मिहोक को वो एम्बिशियस लगा कि भाई तू कर सकता है, हाँ तेरे में बात तो है। सांजी भी नहीं मरा क्योंकि जेफ को लगा कि हाँ तेरे में बात है, अब लूफी भी ऐसा होता है क्या कुछ? उसकी जान भी बख्श दी जाती है क्योंकि भाई तू एम्बिशियस है, तेरी जान भी बख्श दिया, जाओ। सो भाई एम्बिशन इज अ बिग शेड, बड़ी चीज है एम्बिशन, लेकिन नामी इस बहन की लोड़ी। एपिसोड 27, इस एपिसोड में भाई फाइट होती है डॉन करिक गिन, ठीक है। एपिसोड 28, डॉन करिक पॉइजन बॉम्ब मार देता है और लूफी वर्सेस डॉन करिक का बैटल होता है, फाइट होता है, मुकाबला होता है। एंड इस पॉइंट पे मैं सोचू कि भाई लूफी पागल है क्या भाई, ये गोली मार रहा है, वो बॉम्ब मार रहा है, अपने आप को ऐसे प्रोटेक्ट कर रहा है नुकीली चीजों से, वो सबको सहन करके आके फिर भी उसने पंच मारा। ऐसा लग रहा है आउच, मेरे को दर्द फील हो गया भाई, इतना टेस्टोस्टेरोन। एंड मेरी तरह सांजी भी इंप्रेस हुआ लूफी के डेडिकेशन देख के। लेकिन लूफी को बहुत मारा भाई, बहुत मारा डॉन करिक ने, बिकॉज डॉन करिक वाज अ बिग नेम। बट भाई लूफी ना डरा, उसको वार किया बार बार और 5 मुक्के लगे उसको उसका हथियार तोड़ने के लिए। तब तक वो पूरा सह रहा था। मैं बोलूं भाई तू कभी मरेगा भाई ये सब चीजें करते हुए। एपिसोड 29, डॉन करिक वाज फाइनली डिफीटेड। एंड सिर्फ एक वर्ड इस पूरे एपिसोड के लिए, इस पूरे फाइट के लिए, EPIC, एपिक। दिस वाज फकिंग एपिक पीरियड भाई, क्या फाइट थी। लिटरली लूफी मरते मरते बचा भाई। और इस पॉइंट पे सांजी भी लाइक कि क्या है भाई ये लोग, पहले जोरो फिर लूफी, क्रेजी लोग है भाई ये। बट नामी इज स्टिल कमीनी। एपिसोड 30, दिस एपिसोड वाज अ वेरी इमोशनल वन। ऐसा विदाई सी हो जाती है सांजी की, लूफी एंड गैंग में वो शामिल हो जाता है। और जेफ के साथ उसका बॉन्डिंग यार बचपन से उसके साथ ही बड़ा हुआ है, तो एक बाप वाला रिश्ता रहता है, नाजायज वाला। मतलब हाँ ये बहुत ही प्यारा सा रिश्ता रहता है। और कुछ पॉइंट टू बी नोटेड कि लूफी को जेफ ने उसका 1 साल का रिकॉर्ड बुक दिया ग्रैंड लाइन का। एंड लास्ट में ए सेटअप फॉर द आर्लोंग पार्क आर्क। तो मिलते हैं आपको, मैं देखने जा रहा हूँ, चाचा बाय।